हेलो गाइस, हाजिर एडवोकेट अंजलि अवस्थी की आज की कहानी लेकर। तो दोस्तों, अंजलि ने जुटाए युवराज और भजन सिंह के खिलाफ सबूत और उन्हीं के आधार पर करेगी राघव सिंह राजपूत को नित्य नाबूद। तो देखिए आज की कहानी मेरे साथ। अंजलि राघव सिंह राजपूत को फ़ोन लगाती है और फ़ोन उठाते ही राघव सिंह राजपूत चिल्लाते हैं कि क्यों फ़ोन किया है। अरे माफ़ी मांगने के लिए फ़ोन किया है, मेरे पैर पकड़ने के लिए फ़ोन किया है, या फिर इस घर में घुसने के लिए फ़ोन किया है। अरे मत कर यहाँ पर फ़ोन, मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं हूँ, मैं तुझे माफ़ करने वाला नहीं हूँ, मैं तुम्हें सज़ा दिला कर ही रहूँगा। तुमने ऐसा घिनौना कृत्य किया है ना, उस कृत्य की सज़ा तुझे मिलकर रहेगी। अरे तूने एक बार भी नहीं सोचा, ना अपनी बहन के बारे में सोचा, ना अपने परिवार के बारे में सोचा, और ना ही अमन के बारे में सोचा। कितना प्यार करता है मेरा बेटा अमन तुझे, लेकिन तूने उसके बारे में एक बार भी नहीं सोचा, और तुमने बिना सोचे ही मेरे बेटे अमन को मरवाने का प्लान बना लिया। तो यहाँ पर अंजलि कहती है कि आप गलत कह रहे हैं, बिल्कुल गलत कह रहे हैं, मैंने कोई गुनाह नहीं किया है, मैं निर्दोष हूँ। मैं ये साबित भी कर दूंगी कि मैं निर्दोष हूँ और मेरे साथ साथ अभय सिंह राजपूत भी निर्दोष हैं, उन्होंने भी कुछ भी नहीं किया है। अरे आपने अपने बेटे को वैसे ही बिना सोचे समझे घर से निकाल दिया है, जो कि बहुत ही गलत किया है। तो यहाँ पर राघव सिंह राजपूत फट पड़ता है अंजलि के ऊपर और कहता है कि एडवोकेट अवस्थी अपनी जुबान को लगाम दो, अपने मुंह से मेरे बेटे का नाम मत लो। अंजलि कहती क्यों, क्या बुराई है आपके बेटे में? तो कहता है कि सबसे बड़ी बुराई तो तुम हो। अंजलि कहती है कि ना ही मैं बुराई हूँ ना ही आपका बेटा, इसलिए आप लांछन लगाना बंद कीजिए। और यहाँ पर राघव सिंह राजपूत भड़कता है अंजलि के ऊपर, कहता है कि अरे तुम्हें मेरे बेटे का नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, तुम दोनों माँ बेटियों ने हमें बर्बाद कर दिया है, मेरी बहू गिनी को बर्बाद कर दिया है। मेरा बेटा अभय मुझसे दूर होकर, इस घर से दूर होकर और तुम्हारे घर पर रह रहा है, तुमने उसे पनाह दी है और तुम्हारी माँ उसे अपने हाथों से खाना खिला रही है, और वो भी क्या, साग रोटी बनाकर। अरे तुम माँ बेटी को शर्म नहीं आती? दुनिया बात बनाती तुम्हारे बारे में और तुम उसे घर में पनाह दिए हुए हो। मैं तुम्हें इस गुनाह के लिए छोड़ूंगा नहीं। एडवोकेट अवस्थी, तुमने ऐसा काम किया है कि कोई नहीं करेगा ये काम। अरे तुम इतने बदनाम हो और फिर भी तुमने अभय को अपने घर पर रखा है। तुम्हें एक बार भी शर्म नहीं आई? तुम्हें एक बार भी ये नहीं लगा कि लोग क्या कहेंगे? तुम्हें एक बार भी नहीं लगा कि तुम्हारी बहन का घर उजड़ रहा है? तुम्हें एक बार भी नहीं लगा कि वो अमन सिंह राजपूत तेरे लिए इतना कुछ करता था, वो अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है, हॉस्पिटल में पड़ा? अरे तुम्हें कुछ भी नहीं लगा क्या? तुमने अपनी बहन की तरफ नहीं देखा, तुमने अपने परिवार की तरफ नहीं देखा, तुमने मेरे बेटे अमन की तरफ नहीं देखा, और तुमने बिना सोचे समझे पनाह दे दी अभय सिंह राजपूत को अपने घर में। तुमने अच्छा नहीं किया। अभय सिंह राजपूत को तो जूते पड़ने चाहिए थे और ऊपर से जूते तुम्हें पड़ने चाहिए थे। तुम दोनों ने इतना घिनौना काम किया है, दुनिया तुम दोनों के बारे में थू थू कर रही है, दुनिया तुम दोनों के बारे में बातें बना रही है, और तुमने दुनिया की परवाह किए बिना ही उसको अपने घर में रख लिया। अरे तुम दोनों मौज काट रहे हो, तुम दोनों ऐश कर रहे हो, एक साथ रह रहे हो, इतना कुछ होने के बाद, इतनी बदनामी होने के बाद भी तुम उसे अपने घर में रखे हुए हो। एडवोकेट अवस्थी, तुम्हें और तुम्हारी माँ को शर्म आनी चाहिए। तुम्हारी माँ उसे पकवान बना बना कर खिला रही है, पकवान में भी क्या खिला रही है, एक सब्जी रोटी। अरे तुम्हें शर्म नहीं आई? इतने बड़े घर का बेटा, इतनी चीज़ें खाने वाला बेटा तुम्हारे घर में सब्जी रोटी खा रहा है, तुम्हें उसको अपने घर में नहीं रखना चाहिए था, तुम्हें धक्के मारकर बाहर निकाल देना चाहिए था। अगर तुम सही लड़की होती ना तो तुम कभी भी इस बदनामी का बोझ अपने सिर नहीं लेती, तुम कभी भी अभय सिंह राजपूत को पनाह नहीं देती, कभी भी उसका केस नहीं लड़ती। अरे तुम उसको जमानत क्यों दिलाई? तुमने उसको जमानत, जब मैं कह रहा हूँ कि मेरा बेटा गलत है, मैंने उसको गलत होते हुए घर से बाहर निकाला है, तो तुमने उसे पनाह क्यों दी? तुमने उसकी जमानत क्यों करवाई? तुम उसके लिए केस क्यों लड़ रही हो? तुम्हारा दोनों का गलत संबंध है, इसीलिए केस लड़ रही हो ना। तभी अंजलि कहती है कि मिस्टर राघव सिंह राजपूत अपनी जुबान को लगाम दीजिए। अंजलि कहती है कि मिस्टर राघव सिंह राजपूत, अब इतना ज़्यादा मत बोलिए कि बाद में आपको पछताना पड़े, क्योंकि ना तो मैं गुनहगार हूँ और ना ही आपका बेटा अभय सिंह राजपूत गुनहगार है। हम दोनों निर्दोष हैं और ये मैं साबित कर दूंगी, क्योंकि मेरे हाथ ऐसे सबूत लग चुके हैं कि जिससे मैं कोर्ट में आपको हरा दूंगी। इसलिए कहती हूँ कि राघव सिंह राजपूत, आप अपने कहे शब्द भी वापस नहीं ले पाएंगे, इसलिए इतने ज़्यादा मत बोलिए कि आपको खुद पर शर्मिंदा होना पड़े। आप जिन जिन लोगों ने आपके खिलाफ ये चाल चली है, वो लोग तो आपको समझ में ही नहीं आते। और रही बात मेरी बहन गिनी की, अरे मेरी बहन गिनी को तो अपना पति समझ में ही नहीं आया।
वो इंसान वो बेचारा किसी को क्या कहेगा और किसी से क्या सेटिंग करेगा और किसी गुंडे को हायर करेगा। अरे वो तो शरीफ इंसान है और आपको अपने बेटे के बारे में समझ में ही नहीं आया कि आपका बेटा इतना शरीफ है, और ना ही गिनी को ये समझ में बात आई कि उसका पति इतना शरीफ है। इसलिए आप दोनों मूर्ख बने हुए हो और आपकी आंखों में मूर्खता की धूल जम चुकी है। आपकी आंखों के ऊपर पट्टी बंधी हुई है और वो पट्टी खुलेगी आपकी कोर्ट में। जब मैं खोलूँगी तब आपकी पट्टी खुलेगी। और मैंने फ़ोन भी आपकी पट्टी खोलने के लिए किया था, लेकिन आप कोई बात मानने के लिए तैयार ही नहीं है। तो मैं आपको क्या कह सकती हूँ? अरे मैं तो आपको इतना कह सकती हूँ कि आप थोड़ा सा कंट्रोल में रहिए, इतना मत बोलिए, इतना मत उड़िए कि आपको ज़मीन पर आना मुश्किल हो जाए। आप इतना मत बोलिए कि आपको अपने शब्द वापस लेने मुश्किल हो जाएं। मिस्टर राघव सिंह राजपूत, एक बात कह देती हूँ कि आपने अपने शरीफ बेटे को घर से निकाल दिया, आपने बहुत ही गलत किया है। और अब भी कहती हूँ कि अब भी वक्त है, अपने बेटे को घर बुला लीजिए, अपने बेटे से दूर मत होइए। उनकी कोई गलती नहीं है, वो मेरे जीजाजी भी हैं, मेरे जेठ जी भी हैं, और मैंने उनको कभी नहीं समझा था। मैंने उनको अब देखा है, उनका ये रूप, और वो निर्दोष हैं, वो बेकसूर हैं। और आप ससुरा बहू मिलकर उसको बर्बाद करने पर तुले हुए हैं, और आप बाद में पछताएंगे और गिनी को भी बाद में पछताना पड़ेगा। अरे कैसा प्यार है ये गिनी का। गिनी कहती मैं बहुत प्यार करती हूँ, मैं बहुत प्यार करती हूँ, और विश्वास अपने पति पर 1% भी नहीं करती। अरे प्यार वो होता है जहाँ विश्वास होता है, और गिनी ने अपना सारा विश्वास खो दिया है। मैं अभय सिंह राजपूत की गलती नहीं निकालती हूँ, यहाँ पर गलती आप दोनों की है। गलती आप की है, आपकी वाइफ की है, जो जिनको ना माँ का प्यार दे सके और ना ही आप बाप का प्यार दे सके। अभय सिंह राजपूत को दोनों के प्यार की ज़रूरत थी, फिलहाल दोनों के विश्वास की ज़रूरत थी, और आपने अपने बेटे को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। अरे ऐसा बाप होता है क्या? उस भजन सिंह के कहने पर ये आपके जो खिलाफ चाल चली है वो भजन सिंह और युवराज सिंह ने मिलकर चली है, और ये मैं कोर्ट में साबित कर दूंगी। इसलिए कहती हूँ कि आप जिन लोगों ने आपके खिलाफ चाल चली है उनके साथ मत चलिए, उनसे दूर हो जाइए। आपको समझ में आए तो मेरी बात मान लीजिएगा, नहीं समझ में आए तो मत मानिए। मैं कह देती हूँ आपको, जब मैं कोर्ट में प्रूफ करूँगी ना कि भजन सिंह ने ही ये सारी चाल चली है, भजन सिंह ने ही आपके बेटे अमन सिंह राजपूत को मरवाने की कोशिश की है और आपके बेटे अभय सिंह राजपूत को घर से निकलवाया है, तब आपको पता चलेगा। इसलिए कहती हूँ कि अभी से आप अपनी बात को सुधार लीजिए तो अच्छा रहेगा। अगर आप नहीं सुधार पाए तो आप पछताएंगे, बहुत पछताएंगे। तो यहाँ पर कहता है राघव सिंह राजपूत की भजन सिंह के बारे में तुम क्या जानती हो? तो कहती कि वो तो मैं आपको कोर्ट में ही बताऊंगी, मैं फ़ोन पर नहीं बता सकती हूँ। लेकिन आपको कह देती हूँ कि अगर आप इन लोगों का साथ देंगे ना तो आप पछताएंगे, आप इतना बुरी तरह से पछताएंगे कि आपको जगह नहीं मिलेगी पछतावा करने के लिए। आप अपने दोनों बच्चों से दूर हो रहे हैं, आप अपने दोनों बेटों से दूर हो रहे हैं, आप अमन सिंह राजपूत से भी दूर हो रहे हैं और अभय सिंह राजपूत से भी दूर हो रहे हैं। अरे अभय सिंह राजपूत को घर से निकालने की बजाय उसकी ज़मानत आपको करवानी चाहिए थी, मुझे उसकी ज़मानत करवानी पड़ी, मुझे उसके लिए केस लड़ना पड़ा। ये काम आपको करना चाहिए था, आपको अपने बेटे को घर में रखना चाहिए था। आपको अपने बेटे पर इतना सा विश्वास नहीं है। अरे इतना बड़ा आपका बेटा है, आज तक आपके बेटे ने आपके कहे बिना कुछ भी नहीं किया है, और आप उसी बेटे को घर से निकाल बैठे। उसी बेटे के खिलाफ आपने पता नहीं क्या क्या मन में भ्रम पाल लिया, वो भी किसके कहने पर? एक वो आस्तीन का सांप बैठा है आपके घर में, भजन सिंह के कहने पर आपने ये सब किया है। आप बहुत पछताएंगे मिस्टर राघव सिंह राजपूत, मेरी ये बात याद रखिएगा। अंजलि कहती है कि मिस्टर राघव सिंह राजपूत जरा गौर कीजिएगा कि आप क्या कर रहे हैं और किसका साथ दे रहे हैं। तो राघव सिंह राजपूत भड़क जाता है अंजलि के ऊपर, कहता है कि शट योर माउथ, बंद करो अपना ये बोलना। जो भी तुम बोल रही हो तुम बिल्कुल गलत बोल रही हो, और मैं तुम्हें कोर्ट में देखूंगा। तुम्हारा एक काला कोट नहीं उतरवाया और तुम्हें जेल नहीं भिजवाया तो मेरा नाम भी राघव सिंह राजपूत नहीं है। अरे तुम हो क्या चीज़ मेरे आगे? तुम्हें ये नहीं पता। और तुम किसके बारे में बोल रही हो? तुम भजन सिंह के बारे में बोल रही हो, तुम गिनी के बारे में बोल रही हो, जो कि बिल्कुल भी गलत नहीं है। गलत हो तो सिर्फ तुम गलत हो या फिर अभय गलत है। तुम्हें शर्म नहीं आई? तुमने उसको अपने घर में रखा, उसको पनाह दी, उसको खाना दे रही है। अरे ये सब करने से पहले तू डूब कर मर क्यों नहीं जाती? तुझे ना बदनामी का डर है, ना किसी और का, ना बहन से रिश्ता टूटने का डर है। सिर्फ और सिर्फ तुझे अपनी करनी है तो कर, मैं तुझे नहीं रोकूंगा। लेकिन तू भी मुझे कुछ नहीं रोकेगी, कुछ नहीं बोलेगी, और मैं भजन सिंह के खिलाफ और गिनी के खिलाफ कुछ भी नहीं सुनूंगा। समझी? तू जो भी बोल रही है वो झूठ बोल रही है, और बाकी जो तुझे कोर्ट में साबित करना वो
कर देना, कोर्ट में तो मैं तुझे ऐसा दूंगा ना, तुझे पता चल जाएगा। और यहाँ पर गिनी सोच रही होती है कम से कम ससुर जी तो तेरे साथ हैं। और कहता है कि भजन सिंह के बारे में बिल्कुल भी कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है, भजन सिंह ने मेरे लिए क्या क्या किया है तुझे ये नहीं पता, और जो कह रहा हूँ वो ध्यान से सुन, तेरा काला कोट भी उतरेगा, तू जेल भी जाएगी और तुझे अपने प्रक्रिया पर पछतावा होगा। और ये कहकर फ़ोन काट देता है राघव सिंह राजपूत और अंजलि हेलो हेलो करती रह जाती है। अंजलि कहती है कि ससुर जी, डियर ससुर जी, आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आप उस आस्तीन के सांप को पालकर जिसने आपके बेटे अमन सिंह राजपूत को इस हालत में पहुंचा दिया, आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। पछताएंगे आप और आपको खुद के शब्द वापस लेने की जगह नहीं मिलेगी और आपको कहीं भी घुसने की जगह नहीं मिलेगी। आप प्रैक्टिस करना भूल जाएंगे, आप कोर्ट जाना भूल जाएंगे अगर आपने अभी भी भजन सिंह का साथ दिया और अभी भी युवराज के साथ रहे तो। फोन रखते ही राघव सिंह राजपूत को गिनी कहती है कि क्या कहा पापा, क्या कहा अंजलि ने, पापा मुझे बताओ ना क्या कहा। तो राघव सिंह राजपूत कहता है कि उसने कहा कि तुम अभय से प्यार नहीं करती हो, तुम्हारा प्यार झूठा है, तुम अभय पर विश्वास नहीं करती हो, तुम्हें अभय पर विश्वास करना चाहिए था, तुम्हें उसको ऐसे घर से नहीं निकालना चाहिए था, तुम्हें ऐसे उसको थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था। अरे तुम्हें अपने पति पर विश्वास नहीं है तो तुम क्या करोगे। उसने ये सब बोला है मुझे और उसने कहा है कि अभय बेकसूर है और अभय ने कुछ भी नहीं किया है। उसने ये भी कहा कि अभय बहुत ही शरीफ इंसान है और एक शरीफ इंसान के ऊपर हमने बहुत ही गलत इल्ज़ाम लगा दिए। उसने ये सब भी कहा और उसने ये भी कहा कि अभय की कोई भी गलती नहीं है, अभय ने कोई सेटिंग नहीं की है किसी भी गुंडे के साथ। उसने ये भी कहा कि तुम्हें संभाल कर नहीं रखना है अभय को, तुम अगर अपने रिश्ते को संभाल कर रखती तो आज अभय तेरे पास होता, तुझे छोड़कर नहीं जाता। तो इस तरह से उसने बहुत कुछ कहा है तुम्हारे बारे में। गिनी, तुम्हें अपना रिश्ता सुधार कर रखना चाहिए था। ये तो मैं भी कहूँगा कि तुम्हें, मैं चाहे विश्वास करूँ ना करूँ लेकिन तुम्हें करना चाहिए था। और फिर अभय कहता है कि भजन एक बात बताओ मुझे, कहीं ये एडवोकेट अवस्थी सच तो नहीं बोल रही है, कहीं मेरा बेटा बेकसूर तो नहीं है, कहीं मैं मेरे बेटे की नफ़रत का पात्र तो नहीं बन रहा हूँ, कहीं मेरा बेटा मुझे नफ़रत करने लगा तो यहाँ पर भजन सिंह कहता है कि अरे नहीं नहीं सर, वो बिल्कुल गलत बोल रही है, वो झूठी है, वो आपको बरगलाने की कोशिश कर रही है। अरे अभय सिंह राजपूत ने गलती की है, क्योंकि अंजलि तो कहेगी ही, वो भी तो कसूरवार है, उसने भी तो अभय के साथ सेटिंग की हुई है ना, तो इसलिए तो वो तो बोलेगी ही। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप उस एडवोकेट अवस्थी की बातों में मत आइए, उसको हरा दीजिए कोर्ट में, उसका काला कोट उतरवा दीजिए। अरे वो है ही इस लायक, वो जेल जाएगी ना तब उसको पता चलेगा कि आप क्या चीज़ हैं। अरे मेरे सर चलते फिरते इंस्टीट्यूशन है और मेरे सर को कोई आज तक हरा नहीं पाया है और उसने हरा दिया, उसने बहुत ही गलत जगह पंगा लिया है सर, और आप उसे अब हराएंगे और आप उसे जेल भिजवाएंगे ना तब उसे पता चलेगा कि राघव सिंह राजपूत चीज़ क्या है। और रही बात अभय सिंह राजपूत की, तो अभय सिंह राजपूत का तो आपको शुरू से ही पता है कि वो कैसा इंसान रहा है। उसने कितनी बार ये कहा है कि वो अंजलि से प्यार करता है। राघव सिंह और भजन सिंह के जाने के बाद गिनी सोचने लग जाती है अपने पति के बारे में। गिनी ये भी सोचती है कि कहीं मैंने गलती तो नहीं कर दी अभय को घर से निकाल कर। गिनी सोच रही होती है कि अभय ने मुझे बार बार कहा है कि वो निर्दोष है, बार बार कहा है, लेकिन मैंने अभय की नहीं मानी। कहीं मैंने अभय पर विश्वास न दिखाकर गलती तो नहीं कर दी, कहीं मैं उसका प्यार पाने से वंचित तो न रह जाऊंगी, कहीं मैं परिवार को बचाने के चक्कर में अपने प्यार को तो न खो दूंगी। ये सोचते सोचते गिनी याद करती उस बात को जब उसने अभय को कहा था कि अभय तुम अपनी सोच सुधारो, अभय तुमने ये क्या किया। और अभय ने जब कहा कि वो निर्दोष है तो गिनी ने उसको थप्पड़ मार दिया था। गिनी इन बातों को याद करती है और अभय ने ये भी कहा था गिनी तुम अपने दिमाग से आउट हो चुकी हो, अरे तुम ये क्या कर रही हो, तुम्हें पता नहीं है कि मैं कैसा हूँ। तभी गिनी अपना फ़ोन उठाती है और अभय को फ़ोन लगाती है और सोचती है कि मैं अभय से बात करके देखती हूँ कि अभी वो क्या कह रहा है। और गिनी जैसे ही फ़ोन लगाती है उधर अभय देखता है कि उसके पास फ़ोन आ रहा है। वो अपना फ़ोन उठाता है और कान से लगाकर कहता है कि हाँ गिनी बोलो, तुम क्या कहना चाहती हो। तो गिनी कुछ नहीं बोल पाती है, चुपचाप खड़ी रहती है। तो अभय कहता है कि बोलो गिनी
क्या बोल रही हो, तुमने क्या कहने के लिए फ़ोन मिलाया है। और गिनी फिर भी कुछ नहीं बोल पाती है। अभय कहता है कि गिनी, मेरा किसी ने भी विश्वास नहीं किया, ना तुमने विश्वास किया, ना मेरे मम्मी पापा ने विश्वास किया। मेरा विश्वास किया तो किसने किया पता है तुझे? मेरा विश्वास किया तो अंजलि ने किया। अरे उसने मुझे बेल भी दिलवाई, उसने मुझे घर में अपने घर में आश्रय भी दिया। और पता है तुझे वो कहाँ रह रही है? वो एक छोटे से क्लब में रह रही है अपना घर छोड़कर। और गिनी, तुम नहीं जानती कि वो कितनी अच्छी लड़की है। अरे तुमने मुझे घर से निकाल कर कुछ भी अच्छा नहीं किया। तुमने मुझ पर 1% भी विश्वास नहीं दिखाया, जबकि अंजलि को मुझ पर पूरा पूरा विश्वास है। और पता है तुम्हारी माँ यानी मेरी सासू माँ मुझे अपने हाथों से खाना खिलाती है, मुझे अपना बेटा मानती है और आज भी मुझे तुम्हारा पति मानती है। लेकिन तुमने मुझे अपना पति मानने से इनकार कर दिया। मेरे बाप ने मुझे अपना बेटा मानने से इनकार कर दिया। मेरी माँ ने एक बार भी ये नहीं कहा कि बेटा घर छोड़कर मत जा। तुमने मुझे एक बार भी नहीं कहा कि तुम घर छोड़कर मत जाओ। लेकिन तुम लोगों ने मुझ पर विश्वास नहीं किया। मैं जेल चला गया और मेरी बेल करवाई अंजलि अवस्थी ने, मेरी बेल करवाई अंजलि सिंह राजपूत ने, जो कि मेरे छोटे भाई अमन सिंह राजपूत की पत्नी है। अरे तुम लोगों ने इतना भी विश्वास नहीं किया कि वो मेरे छोटे भाई अमन की पत्नी है। और तुम लोगों ने मुझे घर से निकाल दिया, इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाकर किसी और के कहने पर। अरे कोई कुछ भी कहे, तुम्हें तो मुझ पर विश्वास करना चाहिए था। तो गिनी कहती है कि तुम मुझे एक बात बताओ अभय, क्या तुम अंजलि से प्यार करते हो? अभय कुछ भी नहीं बोलता है। तो फिर से गिनी कहती है कि बताओ अभय, क्या तुम अंजलि से प्यार करते हो? तो अभय कहता है कि हाँ करता हूँ अंजलि से प्यार, लेकिन अब उससे मैं प्यार ही नहीं उसकी इज्जत करता हूँ, मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ। और जब से उसने मेरी बेल करवाई है, मैंने उसका वो रूप देखा है जहाँ हर जगह उसने मुझे बचाया है। उस रूप को देखकर तो मुझे उसका और सम्मान करना चाहिए। मैं उसको सैल्यूट करता हूँ, सम्मान क्या, मैं उसको सैल्यूट करता हूँ। अरे ऐसा रिस्पेक्ट करने लायक लड़की को तुम लोगों ने इल्ज़ाम लगा दिया, तुम लोगों ने उसे घर में नहीं घुसने दिया, तुम लोगों ने उसे अमन के पास नहीं आने दिया। अरे तुम लोग क्या हो? मैंने ये सब देख लिया और वो क्या है ये भी देख लिया। अरे आज अंजलि की बराबरी कोई नहीं कर सकता। मैंने अंजलि जैसा इंसान आज तक नहीं देखा। इंसान क्या, अंजलि जैसा कोई हो ही नहीं सकता। जैसी अंजलि है वैसा कोई भी नहीं हो सकता। तुम तो कभी अपनी बहन के साथ खड़ी भी नहीं हो सकती। वो इतनी रिस्पेक्टफुल लेडी है, मैं उसका इतना सम्मान करता हूँ। गिनी कहती है कि तुम उसके पास क्यों चले गए, तुम्हें और कोई जगह नहीं थी? तो अभय कहता है कि मेरी बेल किसने करवाई? बताओ, मेरे पापा ने मेरी बेल करवाई क्या? मेरे पापा ने तो मुझे ये तक कह दिया कि तुझे मैं जेल में डलवाऊंगा, तुझे मैं सज़ा दिलवाऊंगा, जबकि मैंने कुछ भी नहीं किया है। मैं तुम्हें कहता रहा कि गिनी मैं बेगुनाह हूँ, गिनी मैं बेगुनाह हूँ, लेकिन तुमने मेरी सुनी नहीं। मैं मेरे पापा को कहता रहा कि पापा मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं बेगुनाह हूँ, लेकिन तुम लोगों ने मेरी कुछ भी नहीं सुनी। गिनी कहती है कि तुम ये सब बकवास बंद करो। तो अभय कहता है कि मैं कोई बकवास नहीं कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। मेरी अगर किसी ने सुनी है तो वो है अंजलि, मुझे अगर कोई समझती है तो वो है अंजलि। और आज अंजलि का जो मैंने रूप देखा है वो मैंने कभी भी नहीं देखा था। मैंने तो उसे ऐसे ही बदनाम कर दिया, मैं तो ऐसे ही उसके पीछे पड़ गया था। आज मैं अपनी गलती पर पछता रहा हूँ कि मैं अमन को लेकर उसको पीछे पड़ा था कि ये शादी नकली है, ये शादी झूठी है, मुझे वो सब भी नहीं करना चाहिए था। अरे अंजलि जैसी लड़की हो ही नहीं सकती है इस दुनिया में, तो क्या इस पूरे जहान में भी नहीं है। अरे तुम क्या चीज़ हो उसके आगे? तुमने 1% भी अपने पति पर विश्वास नहीं किया और वो अपने पति के लिए जान देने को तैयार है, बार बार अपने पति की जान बचाती है। उसने मेरी इज्जत बचाई है, मेरी जान बचाई है, मुझे जेल जाने से बचाया है। और अब मुझे लगता है कि वो केस भी जीत जाएगी और मैं बरी भी हो जाऊंगा गिनी, लेकिन मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूंगा। अरे ना ही तुमने मेरा कुछ किया, ना ही मेरे पापा ने मेरा कुछ किया, ना ही मेरी माँ ने मुझे गले नहीं लगाया, मेरे बाप ने मुझे गलत समझा, मेरी पत्नी ने मुझे बेवफा और पता नहीं क्या क्या इल्ज़ाम लगाकर मुझे घर से बाहर निकाल दिया। ठीक है, मानता हूँ, मैं आज तक ये कहता आया हूँ कि मैं अंजलि से प्यार करता हूँ, अंजलि से प्यार करता हूँ, लेकिन मैं अंजलि से प्यार करता हूँ और आज मैं अंजलि की इज्जत भी करने लगा हूँ। अरे वो बहुत ही इज्जत देने लायक लड़की है, तुम्हारी जैसी तो बिल्कुल भी नहीं है। मेरे तो किस्मत फूटी थी जो तुम मेरी किस्मत में आई। अगर अंजलि मेरे साथ शादी होकर आई होती तो आज कुछ और ही तस्वीर होती। अरे वो लड़की ही अलग है, वो उसको तुम लोग समझ ही नहीं पाए हो आज तक और ना ही कभी समझोगे। और जो पापा नहीं समझ रहे हैं ना, ये बहुत पछताएंगे। मैं तुम लोगों से घृणा करता हूँ, मैं पापा से भी घृणा करता हूँ, मैं तुमसे भी घृणा करता हूँ, मैं पूरे परिवार से घृणा करने लगा हूँ। बस
सिर्फ इज्जत करता हूँ तो अंजलि ही करता हूँ। तभी अंजलि आती है और कहती है कि ये घृणा का चैप्टर बंद कर दीजिए। अंजलि कहती है कि वो आपकी पत्नी है, आप उसे थोड़ा-सा मान-सम्मान देकर दीजिए, आप उसे थोड़ा-सा प्यार देकर देखिए, फिर आप देखिए कि आपकी झोली वो खुशियों से कैसे भर देगी, आपकी झोली वो प्यार से कैसे भर देगी। अरे हर औरत अपने पति से प्यार चाहती है और आज तक आपने अपनी पत्नी को प्यार नहीं दिया है। प्लीज़ आप एक बार अपनी पत्नी को प्यार देकर तो देखिए, वो आपकी दुनिया कैसे रंगीन बना देगी। अरे वो बहुत प्यार करती है आपसे, मुझे पता है मेरी बहन का, वो जिस चीज़ से प्यार करती है उससे करती है, वो आपसे भी बहुत प्यार करती है। और गिनी ये सब बातें सुन रही होती है और अपने किए पर शायद पछता रही होती है गिनी। और गिनी सुनती है अंजलि की बातें तो उस पर काफ़ी असर होता है। यहाँ पर अभय के ऊपर भी असर होता है अंजलि की बातों का, और अंजलि कहती है कि आप प्लीज़ जो कह रही हूँ करके देखिए, एक बार अपनी पत्नी को मान सम्मान और इज्जत देकर देखिए, फिर देखना कि वो आपके साथ कैसा व्यवहार करती है, वो भी आप पर विश्वास करेगी। अगर आप उस पर विश्वास करेंगे तो आप कभी भी नहीं पछताना पड़ेगा आपको। इसलिए कहती हूँ कि एक बार विश्वास कीजिए, एक बार प्यार कीजिए, तभी आपको पता चलेगा कि आपकी पत्नी कैसी है। आज तक आपने अपनी पत्नी को नहीं समझा है कि वो कैसी है। और अंजलि ये बात बोलकर वहाँ से चली जाती है और इधर गिनी कहती है कि ये सब अंजलि क्या कह रही है, अंजलि क्या सच बोल रही है, क्या अभय सच बोल रहा था कि वो अंजलि से प्यार तो करता है लेकिन उसकी इज्जत करता है, वो उसे अपने छोटे भाई की पत्नी मानता है, क्या ये दोनों सच बोल रहे हैं? क्या अभय सच बोल रहा है? क्या अभय मुझसे प्यार करेगा? क्या अभय मुझे अपनाएगा? क्या अंजलि ने जो कहा वो अभय करेगा? क्या फिर अभय ने जो कहा वो सच है कि अभय ने कुछ नहीं किया है, वो निर्दोष है? या फिर मेरे साथ ये लोग नाटक खेल रहे हैं? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि अभय सच बोल रहा है या अंजलि सच बोल रही है, या फिर दोनों झूठा नाटक कर रहे हैं। भगवान, मुझे इन दोनों की बातें समझ में क्यों नहीं आ रही हैं। एक बार तो ऐसा लगता है कि जैसे अभय निर्दोष है और अंजलि भी निर्दोष है, लेकिन दूसरी बार ऐसा लगता है कि ये दोनों नाटक कर रहे हैं। अमन बेहोशी की हालत में हॉस्पिटल में है और वहाँ पर चला जाता है राघव सिंह राजपूत। अमन के पास बैठता है और अमन से बातें करने लग जाता है, वहाँ पर रोने लग जाता है, अमन से बातें करता है, कहता है कि अमन मेरा बच्चा, अमन तू कब उठेगा, कब ठीक होगा अमन, अमन तू जल्दी ठीक हो जा बेटा, मुझे तेरे ठीक होने भर की वेट है अमन, अमन तू कितना भोला है, तू कितना प्यार करता था अंजलि से, और देख अंजलि ने तेरे साथ क्या किया। अमन, मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा है तेरा ऐसे सोना, प्लीज़ बेटा जल्दी से होश में आ जा, और फिर देख मैं तेरी शादी करवाता हूँ किसी और लड़की से। और फिर यहाँ पर याद करता है उस बात को जब अमन ने कहा था कि आप काव्या से नहीं मेरी शादी मत कीजिए, मैं किसी और से प्यार करता हूँ। तब राघव सिंह राजपूत कहता है कि बेटा तूने ये क्या किया, तूने एक ऐसी लड़की से प्यार कर लिया जो कि बेवफा है, धोखेबाज है, जिसने तुम्हें धोखा दिया है, जिसने तुम्हें ऐसी कंडीशन में पहुंचाया है। तुमने कैसी लड़की से प्यार किया बेटा, बेटा तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, फिर मैं तुम्हारी शादी काव्या से करवा दूंगा, क्योंकि जो तुमने एडवोकेट अवस्थी से शादी की है वो शादी बेटा ना ही तो शास्त्रों के हिसाब से मान्य है और ना ही कानून के हिसाब से मान्य है, इसलिए वो तेरी शादी मान्य नहीं है, और ना ही समाज के हिसाब से मान्य है, तेरी वो कोई शादी मान्य नहीं है, इसलिए मैं तेरी दूसरी शादी करवा दूंगा, मैं तेरी शादी करवाऊंगा बेटा, और काव्या से करवाऊंगा, क्योंकि वो शादी एडवोकेट अवस्थी कोर्ट में भी प्रूव नहीं कर पाई, क्योंकि कानून भी उस शादी को नहीं मानेगा। उस शादी में आधी रस्में हुई थी, आधी अधूरी, वो शादी बेमन की शादी थी बेटा। वो एडवोकेट अवस्थी तुझसे शादी नहीं करना चाहती, अगर चाहती थी, अगर वो तुझसे शादी करना चाहती तो वो मंडप छोड़कर नहीं भागती। तो बेटा मैं तू उठ जा बेटा, बस तू मेरा भोला बेटा है, तू मेरा शरीफ बेटा है। अरे तू भोला है तभी तो अंजलि के पीछे लगा रहा, और उस अंजलि ने कभी तुझे भाव नहीं दिया, कभी तुझे आई लव यू नहीं बोला। मेरा बच्चा तू ठीक हो जा, मेरा बच्चा तूने बड़ा कष्ट सहा है, तू एक एक सांस के लिए लड़ा है, अब तू जल्दी से ठीक हो जा, अब अपने पापा को जल्दी से उठकर पापा बोल और जल्दी से उठकर गले लगा, फिर देख अपने घर में खुशियाँ ही खुशियाँ आएंगी, काव्या अपने घर में बहू बनकर आएगी और अपने घर में बहुत
बहुत सारी खुशियाँ आएंगी, इसलिए बेटा तू जल्दी से ठीक हो जा। अमन बेटा, मैं तेरी शादी करवाऊँगा, ढोल नगाड़े बजवाऊँगा, मैं खुद भी डांस करूँगा। देख बेटा, मैं तुझे खोना नहीं चाहता हूँ, इसीलिए तो तेरे पास बैठा रहता हूँ। प्लीज़ बेटा, तू जल्दी से ठीक हो जा, जल्दी से उठ जा मेरा बेटा। तू भोला है, मेरा बेटा शरीफ है, मेरे बेटे को कोई भी धोखा दे दे आसानी से दे सकता है। मेरा बेटा किसी को कुछ नहीं कहता है, उसको ना ही इतना इतना ज्ञान है कि वो सामने वाले को समझ सके। तुमने एडवोकेट अवस्थी को समझा ही नहीं, और ना ही तुमने अपने भाई अभय सिंह राजपूत को समझा। अरे अभय ने तेरे साथ क्या किया, उसने अंजलि के साथ मिलकर तुझ पर हमला करवा दिया। मैं उस अंजलि को छोड़ूंगा नहीं बेटा, मैं उसे कोर्ट में उसका काला कोट उतरवाऊंगा, उसको जेल भिजवाऊंगा। और उसको क्या, जो जो गुंडा इस कांड में लिप्त है, मैं सभी को जेल भिजवाऊंगा, मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा बेटा। मैं तेरे लिए न्याय की गुहार लगाऊंगा, मैं तेरे भाई को भी जेल भिजवाने के लिए तैयार हूँ। बस तू उठ जा बेटा, तू खड़ा हो जा, तू मुझे पापा बोल दे, तू अपने पैरों पर चलने लायक हो जा बेटा। तू इस तरह मत सो, मैं परेशान हो गया हूँ, मैं तुझे देखना चाहता हूँ, मैं तुझसे बात करना चाहता हूँ, तुझे गले लगाना चाहता हूँ। बेटा उठ जा, अगर तुझे कुछ हो गया ना बेटा, मैं जी नहीं पाऊँगा। मैं उस अंजलि को तो सज़ा दिलवा कर ही रहूँगा, और अभय को भी सज़ा दिलवा कर रहूँगा, मैं उनको नहीं छोड़ने वाला हूँ। बस तू उठ जा बेटा, बस मुझे तेरी फिक्र है, तुझे कुछ हो ना जाए। तू उठ जा बेटा प्लीज़, देख लेना, एक बार तू उठ जाएगा ना तो फिर मैं उन लोगों को नहीं छोड़ने वाला हूँ, चाहे इसमें कोई भी शामिल हो, मैं किसी को भी नहीं छोड़ने वाला हूँ। देख लेना बेटा, मैं उस अंजलि की तो ऐसी हालत करने वाला हूँ ना कि वो याद रखेगी ज़िंदगी भर कि उसका किससे पाला पड़ा था, उसका राघव सिंह राजपूत से पाला पड़ा था। मेरे बेटे को उसने बर्बाद करके रख दिया, मेरे एक बेटे को क्या, मेरे दोनों बेटों को बर्बाद करके रख दिया। इसलिए बेटा मैं उसे नहीं छोड़ने वाला हूँ, तू बस जल्दी से जल्दी खड़ा हो जा, तुझे कुछ नहीं होना चाहिए। अगर तुझे कुछ हो गया ना तो फिर मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा। हाँ, लेकिन तेरे जो गुनहगार हैं उनको मैं सज़ा ज़रूर दिलवाऊँगा। प्लीज़ बेटा बस तू ठीक हो जा, मैं तेरी ही वेट कर रहा हूँ ठीक होने की। तू जल्दी से जल्दी ठीक हो जा बेटा, बस एक बार मुझे पापा कहकर बुला ले बेटा, एक बार मुझे पापा बोल दे, एक बार अपने पैरों पर खड़ा होकर दिखा दे मुझे। देख बेटा, तेरा बाप तुझसे रिक्वेस्ट कर रहा है, प्लीज़ बेटा उठ जा। और तभी अमन की उंगली हिलने लगती है, और राघव सिंह राजपूत कहता है कि तूने उंगली हिलाई, मेरा बेटा तुझे होश आ रहा है, मेरा बेटा तू कुछ एक्टिविटी कर रहा है। और अमन अंजलि अंजलि बोलने लग जाता है, लेकिन समझ में नहीं आता राघव सिंह राजपूत को, और कहता है कि बेटा तू कुछ बोला, अरे मेरा बेटा कुछ बोला। और फिर उठकर जाने लगता है डॉक्टर साहब के पास, चिल्लाता है डॉक्टर साहब मेरा बेटा कुछ बोला, डॉक्टर साहब अरे मेरा बच्चा तू बोल रहा है। और अमन अंजलि अंजलि पुकार रहा होता है और कोई भी नाम नहीं लेता है। तो यहाँ पर राघव सिंह अंजलि नाम को अनसुना कर देता है और कहता है कि तू क्या बोल रहा है बेटा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, तू क्या बोल रहा है। और तभी अंजलि आती है और कहती है बोलेंगे भी और ये ठीक भी होंगे, ये अपने पैरों पर खड़े भी होंगे। राघव सिंह राजपूत कहता है कि तुम्हें यहाँ पर किसने आने दिया, तुम किससे पूछ कर यहाँ पर आई हो। तो अंजलि कहती है कि मुझे किसी से पूछने की ज़रूरत है, ना ही किसी से परमिशन लेने की ज़रूरत है, मैं यहाँ पर आ सकती हूँ और किसी भी वक्त आ सकती हूँ। तो राघव सिंह राजपूत कहता है कि तुम यहाँ पर नहीं आ सकती हो, तुम हमारी कोई भी नहीं लगती हो, ना ही अमन की कुछ लगती हो, ना ही मेरी कुछ लगती हो। तो यहाँ पर अंजलि कहती है कि अमन सिंह राजपूत मेरे पति हैं, और उनकी पत्नी होने के नाते मैं कभी भी किसी भी वक्त यहाँ पर आ सकती हूँ, और मुझे कोई भी नहीं रोक सकता, ना ही दुनिया कोई कानून रोक सकता, और ना ही आप रोक सकते हो, ना ही कोई भी गुंडा या मवाली रोक सकता है, ना ही राघव सिंह राजपूत रोक सकता है। राघव सिंह कहता है कि एक बार अमन को ठीक हो जाने दो, फिर मैं रोकूंगा। तो अंजलि कहती है कि अमन को ठीक हो जाने पर तो अमन खुद ही नहीं रोकेगा मुझे। अरे अमन ठीक होते ही पता है क्या बोलेगा। तो राघव सिंह कहता है क्या बोलेगा। अंजलि कहती है कि अमन बोलेगा आई लव यू अंजलि, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तो यहाँ पर राघव सिंह राजपूत कहता है कि अरे प्यार शब्द का तो नाम भी मत लो, तुम प्यार शब्द तुमने बदनाम करके रख दिया है। तुमने अभय सिंह राजपूत के साथ सेटिंग करके मेरे बेटे के ऊपर जो हमला करवाया है, इससे तुमने साबित कर दिया है कि तुम क्या हो। तो अंजलि कहती है कि अभी तक ये साबित नहीं हुआ है कि मैंने ही इनके ऊपर हमला करवाया है, और आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि मैंने वो सारे सबूत जुटा लिए हैं जिसने हमला करवाया है और जिसने किया है, वो सब मैं कोर्ट में आपको दिखा दूंगी, और मैं आपको मजबूर कर दूंगी आपका एक काला कोट उतारने पर। आप
मत पंगा लीजिए। मुझे अब भी कह रही हूँ, मैं फ़ोन पर भी समझा रही थी कि आप मुझसे पंगा मत लीजिए। अगर आप पंगा लेंगे तो उस पंगे में आप ही ख़त्म हो जाएंगे। आप मान लीजिए मेरी बात। तो राघव सिंह राजपूत कहता है कि तुम मुझे समझाओगी, कल की छोकरी और मैं चलता फिरता इंस्टीट्यूशन हूँ। तो यहाँ पर अंजलि कहती है कि क्रिमिनल्स के साथ लड़ते लड़ते आपकी बुद्धि भी क्रिमिनल हो गई है। आपको क्रिमिनल के अलावा कुछ भी नहीं दिख रहा है। अरे आपको तो आपका बड़ा बेटा भी नहीं दिख रहा है। आप अपने बड़े बेटे को निकाल चुके हैं, छोटे बेटे को बरगलाने पर तुले हैं, लेकिन आपको नहीं पता कि अमन जी कैसे हैं। तो कहता कि तुम जानती हो अमन को। कहती कि हाँ हाँ मैं जानती हूँ अमन जी कैसे हैं। अमन जी एक ऐसे इंसान हैं जो सच्चाई और अच्छाई में फ़र्क करना जानते हैं, जो झूठ और सच के बीच का अंतर जानते हैं। ये तो पहले से ही जानते थे, तभी तो इनके साथ मैंने शादी की और इनके साथ जीवन बिताने का फ़ैसला किया। अगर ये आप जैसे होते और आपके परिवार जैसे होते तो मैं कभी भी आप के बेटे के साथ संबंध नहीं जोड़ती। और तभी आती है अंजलि अमन के पास और अमन के माथे पर फूल रखकर पूजा करने लगती है। और फिर देख रहा होता है राघव सिंह राजपूत अंजलि को खड़ा होकर, कुछ भी नहीं कर पाता है। और अंजलि कहती है अमन को कि अमन जी आप जल्दी ठीक हो जाइए, आपको मेरे लिए ठीक होना होगा। और फिर वही पूजा के फूल लेकर घूमती है राघव सिंह राजपूत की तरफ और उसके माथे पर भी रख देती है। तो राघव सिंह कहता है कि तुम मेरे माथे पर ये फूल क्यों रख रही हो, बताओ क्यों रख रही हो। तो अंजलि कुछ नहीं बोलती है, पूजा कर रही होती है। और फिर राघव सिंह राजपूत भी आंख बंद कर लेता है और फिर कहता है कि बताओ तुमने मेरे माथे पर ये फूल क्यों रखे हैं। तो अंजलि कहती है कि आपके माथे पर ये फूल इसलिए रखे हैं ताकि आपकी जो बुद्धि में क्रिमिनलिटी घुसी हुई है वो निकल जाए। अरे आपको हर जगह क्रिमिनल ही दिखाई देते हैं, आपको अपने बेटे की सच्चाई और अच्छाई नहीं दिखाई देती। आपका बेटा निर्दोष है, आपकी बहू निर्दोष है, आपको कुछ भी दिखाई नहीं देता। अंजलि कहती है कि डियर ससुर जी, थोड़ा सा अपना दिमाग और अपनी बुद्धि सुधार लीजिए। आप थोड़ा सा सोचिए कि आप कर क्या रहे हैं। अरे अपने ही परिवार के खिलाफ दूसरों के कहने से आप लड़ रहे हैं, ये बहुत ही गलत कर रहे हैं। देखिए आपका एक बेटा बिस्तर पर पड़ा है जो कि अपनी ज़िंदगी और मौत के बीच लड़ रहा है, कि एक सांस के लिए लड़ाई कर रहा है ये। और आपका दूसरा बेटा जिसको आपने घर से निकाल दिया, वो कहीं और रहने पर खाने पर मजबूर है। ऐसा आप क्यों कर रहे हैं। और आपकी बहू को आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं और अपने बेटे की दूसरी शादी और कोई और कहीं शादी करने की बात कर रहे हैं। अरे आप समझिए, आप सोचिए ज़रा, आपके साथ हो क्या रहा है। आप उन लोगों को नहीं देख रहे जिन लोगों ने आपके बेटे को इस हालत में पहुंचाया है, और आप घर के लोगों पर इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। आपने क्या क्या बोला है मीडिया के आगे, आपको वो शब्द सारे वापस लेना मुश्किल हो जाएगा जब मैं केस जीत जाऊंगी और जब मैं सारी सच्चाई को बाहर ला दूंगी ना, तब आपको वो शब्द वापस लेने मुश्किल हो जाएंगे। जो जो आपने मीडिया पर बोला है, जो जो आपने कोर्ट में मुझे गलत बोला है ना, उनकी आपको माफ़ी मांगने की जगह भी नहीं मिलेगी। मैं आपको ये चीज़ बता देती हूँ, इसलिए सुधर जाइए और अपनी गलती को सुधार लीजिए। आप अपने बेटे अभय को घर ले आइए, आपकी गलती इसी में सुधर जाएगी। एक बार आपके बेटे को गले लगा कर देखिए। अरे आपका बेटा आपके प्यार के लिए तरस रहा है। तो यहाँ पर राघव सिंह राजपूत कहता है कि ऐसा कभी भी नहीं होगा। अंजलि कहती है कि वो तो मैं समझती हूँ कि ऐसा आप नहीं करेंगे, क्योंकि आपकी ईगो जो आड़े आ रही है। अरे आप मेरे से एक केस क्या हार गए, आप अपने बेटों को दांव पर लगाने को तैयार हो गए केस जीतने के लिए। ऐसा मत कीजिए राघव सिंह राजपूत, जब सच्चाई आए तो कहीं आपको पछताने की भी जगह ना मिले। ऐसा मत होने दीजिए अपने साथ। और राघव सिंह को गुस्सा आ रहा होता है, अंजलि बोले जा रही होती है। अंजलि कहती है कि जरा अपनी बुद्धि पर गौर कीजिए, आपको हर जगह क्रिमिनल ही क्रिमिनल दिखाई देते हैं। फिर अंजलि आती है अमन के पास और कहती है कि अमन जी आप जल्दी ठीक हो जाइए, मुझे आपकी ज़रूरत है। आप कोर्ट में खड़े होकर गर्व से कहिएगा कि मैं अंजलि सिंह राजपूत का पति हूँ और ये मेरी पत्नी है और मेरी पत्नी ने कुछ भी नहीं किया है, मेरी पत्नी निर्दोष है, बेकसूर है। आप कोर्ट में खड़े होकर मेरी तरफ से गवाही देंगे ना अमन जी। उठ जाइए अमन जी, बोलिए अमन जी, आप देंगे ना मेरी तरफ से गवाही। आप अपने भाई को निर्दोष साबित करेंगे ना। आपका भाई इनोसेंट है और बहुत ही शरीफ आदमी है, मैंने उसको देखा है। वो चाहे बोल कुछ भी देता है लेकिन वो दिल का बुरा नहीं है। इसलिए कहती हूँ कि आप अपने भाई के लिए भी लड़िएगा। तो यहाँ पर राघव सिंह राजपूत कहता है कि मेरे बेटे को बरगलाने की ज़रूरत नहीं है। तो अंजलि कहती है कि मैं बरगला नहीं रही हूँ इन्हें, मैं इन्हें सच्चाई से अवगत करवा रही हूँ, जो कि आप इनके सामने झूठ बोल रहे हैं, झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। अरे खुद से तो इतना झूठ मत बोलिए कि कहीं आपको पछताने का मौका भी ना मिले। आप जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, बहुत ही गलत कर रहे हैं। इतना गलत मत कीजिए कि
खुद भी आपको कहीं मुँह छुपाने की जगह ना मिले। अरे कोर्ट में जाना तो दूर, आप खुद को आईने में देखना भी भूल जाएँगे। आप अपने साथ इतना बुरा कर रहे हैं। और अंजलि कहती है अमन को कि अमन जी, आप ही बताइएगा उठकर अपने पापा को कि इन्होंने क्या गलत किया है, और फिर जाने लगती है। अंजलि जाते जाते वापस आती है और कहती है कि एक बात पर गौर कीजिएगा मिस्टर राघव सिंह राजपूत, आपके बड़े बेटे निर्दोष हैं और उसको आपकी ज़रूरत है। वो परेशान है, वो दुखी हैं, और उनका दुख आप ही दूर कर सकते हैं। आप ही उनको समझा सकते हैं, और अगर आप एक बार उनको गले लगाएंगे ना, वो फूट फूट कर रोएंगे आपसे गले लगकर। वो बहुत परेशान रहते हैं। आप प्लीज़ उनको एक बार अपने गले लगा लीजिए, एक बार उनसे बात करके देखिए। वो निर्दोष हैं, वो सच बोल रहे हैं। एक बार उनकी सच्चाई को पहचान लिए। एक बार अपनी ये क्रिमिनल बुद्धि एक तरफ रखकर बाप की बुद्धि को अपनाइए, और आप एक बार उनसे बात करके देखिए। अरे वो बहुत ही अच्छे हैं, वो दिल के बहुत साफ़ हैं, बहुत शरीफ हैं। आप बस अपने बेटे को समझा कर रखिए। आप बस अपने बेटे से गले लगा कर रखिए। देखना आपका बेटा कितना अच्छा है और कितना सच्चा है। एक बार दिल की सुनिए, अपने दिल पर हाथ रख कर देखिए। एक बार अपने इस ईगो को साइड कर दीजिए कि आप पाएंगे कि आपका बेटा जो है वो आपसे दूर नहीं है, आपसे बहुत प्यार करता है। और मुझे पता है कि आप भी अपने बेटे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन आपकी ईगो आड़े आ रही है। आप का जो ये डिक्टेटरशिप है ये आगे आ रही है। आप बस यही सोचते हैं कि मैं ही हूँ और कोई कुछ नहीं है। अरे आप इन और लोगों की बात मानने की बजाय आप अपनी बुद्धि पर गौर कीजिए ना। आपका दिल क्या कहता है? आपका दिल, एक बार आप अपने दिल पर हाथ रखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपका दिल अपने बेटे के लिए धड़क रहा है और आप अपने बेटे से बहुत प्यार करते हैं। और राघव सिंह राजपूत, मैं आपको एक बात कह देती हूँ कि अगर अब आपने अपने बेटे को अपने गले नहीं लगाया, उसे नहीं समझा, तो वो आपसे बहुत दूर हो जाएगा, और उस दिन आप बहुत पछताएंगे जिस दिन आपका बेटा आपसे दूर हो गया। ठीक है, ज़मानत भी आपने नहीं करवाई, आपने घर से भी निकाल दिया, लेकिन एक बार आप अब उसको बुला कर देखिए, अब उसे बात करके देखिए। वो आपसे तैयार है बात करने के लिए, उसका दिल रो रहा है आपके लिए। अरे वो बहुत ही शरीफ इंसान है, बहुत ही सादे इंसान हैं। ठीक है, उन्होंने मेरे लिए भी बहुत कुछ कहा है, लेकिन मैंने उनमें एक सच्चाई देखी है, एक अच्छाई देखी है। और आपकी बहू भी निर्दोष है और आपका बेटा भी निर्दोष है। प्लीज़ एक बार आप अपने बेटे से बात करके तो देखिए कि आपको अपना वही अभय नज़र आता है या नहीं आता है। अरे आप सोच रहे हैं ना वो सब गलत है। और अंजलि वहाँ से राघव सिंह को समझाकर चली जाती है। अंजलि के बाहर जाते ही राघव सिंह के ऊपर उसकी ईगो फिर से हावी हो जाती है और कहता है कि अंजलि अवस्थी, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। अरे तुमने और अभय ने मिलकर जो मेरे बेटे का हाल किया है, जिस हाल में मेरे बेटे को पहुंचाया है ना, मैं तुम दोनों को छोड़ने वाला नहीं हूँ। तो तुझे तो मैं इतना बुरा हालत करके कोर्ट से निकालूंगा ना कि तेरा एक काला कोट वहीं पर उतरवाऊंगा, और मैं खुद उतरवाऊंगा और खुद तुझे पुलिस के हवाले करूंगा। तू देखना, तू अंदर जाएगी और तू जेल भुगतेगी, और ये राघव सिंह राजपूत अपने बेटे को भी जेल भिजवाएगा और फिर अपने बेटे अमन की शादी करेगा काव्या ठाकुर से। देखना अंजलि अवस्थी, मैं तेरा क्या हाल करता हूँ। तू कहाँ सपने देख रही है राघव सिंह राजपूत की बहू बनने की, और मैं तेरे सारे सपने मिट्टी में मिला दूंगा, सारे सपनों पर पानी फेर दूंगा। देखना, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। अरे तू क्या सच्चाई और अच्छाई की बात करती है, कितना तू झूठ बोलती है, कितना तू नाटक करती है। तुमने नाटक कर करके तो मेरे बेटे को फंसा लिया, दोनों बेटों को फंसा लिया। तुमने आज मेरे दोनों बेटों को बर्बाद कर किया है ना अंजलि अवस्थी। मैं तो ये छोड़ूंगा नहीं। मेरे दोनों बेटों को मुझसे दूर कर दिया, मेरा अमन भी मुझसे दूर हो गया, पता नहीं कब उठेगा कब नहीं उठेगा। और मेरा अभय भी मुझसे दूर कर दिया। मेरे अभय के साथ मिलकर जो तुमने मेरे अमन के साथ किया है ना, उसकी सज़ा मैं तो दिला कर रहूँगा। आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है और अगले एपिसोड में दिखाया जाता है कि पद्मा का चाचा पवन हमला करवा देता है अभय सिंह राजपूत के ऊपर, और अंजलि आकर अभय को बचाती है और कहती है कि जब तक एडवोकेट अंजलि अवस्थी जिंदा है तब तक आप अभय सिंह राजपूत को छू भी नहीं सकते हैं, मारना तो दूर की बात है। और यहाँ पर पवन फ़ोटो लेता है अंजलि की अभय को बचाते हुए, और वो फ़ोटो पोस्ट कर देता है गिनी के पास, और गिनी वो फ़ोटो देखकर बहक जाती है और भड़क भी जाती है
अंजलि के ऊपर। तो दोस्तों देखते हैं कि अब दोनों बहनों में क्या लड़ाई होती है और आगे की कहानी क्या मोड़ लेती है, क्योंकि अंजलि अवस्थी अभय के लिए भी खड़ी है और अमन के लिए भी खड़ी है, लेकिन ये बात किसी को भी बर्दाश्त नहीं हो रही है। तो आगे कहानी क्या मोड़ लेगी ये देखने के लिए आपको बने रहना होगा चैनल के ऊपर। चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, वीडियो कीजिए लाइक और शेयर। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।